हाय फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10th का चौथा चैप्टर फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अलजेब्रा का एक चैप्टर है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले पढ़ने से पहले उसके थ्योरी को समझेंगे, कैसे फार्मूला ड्राइव होता है उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो सवाल होंगे उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको कहते हैं? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफिनेशन को लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आप लोग भी लिखिए साथ में मेरे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस an equation which is the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a does not equal to 0 and a, b, c are real number. Is called a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म में हो तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग लिखे थे ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए डज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स अगर यहाँ पे ए का मान 0 रखें तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 0 इंटू समथिंग 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन ये इक्वेशन बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टर्म में हो जाएगा। इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए और a, b, c तीनों रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर के फैमिली से होना चाहिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इक्वेशन में a को क्या कहेंगे? a is coefficient of x। a is called coefficient, coefficient of x। a is called coefficient of x, या तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं coefficient of x क्या हो जाएगा? a क्या होगा? coefficient of x हो जाएगा। b क्या होगा? तो b हो जाएगा coefficient of a is called coefficient of x square and b is called coefficient of x and c is called constant, constant, constant। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, जहां ए क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। इट मीन्स अगर कोई भी इक्वेशंस इस रूप में हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जिसकी डिग्री 2 हो जाए और वो किसी चीज के इक्वल में हो तो वो क्या हो जाएगा? इक्वेशंस। इसके पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ये एक पॉलिनोमियल है बट ये एक इक्वेशन है। आप लोगों को फर्क भी नजर आता होगा कि ये पॉलिनोमियल क्यों है और ये एक इक्वेशन क्यों है। अगर किसी को पता नहीं हो तो वो यहाँ से जान ले, अगर पहले से पता हो तो और भी अच्छी बात है। देखिए इक्वेशन किसको कहते हैं, अगर कोई इक्वेशन होगा तो वो कभी ना कभी जब आगे हम लोग देखें उसको तो वो किसी न किसी चीज के इक्वल होगा। अगर कोई टर्म, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी चीज के इक्वल हो तो उसे हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी चीज के इक्वल नहीं हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल होगा, POLYNOMIAL पॉलिनोमियल होगा। ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, QUADRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, POLYNOMIAL पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट इसकी बात करें हम लोग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये सबसे पहले इक्वेशन बोलेंगे, इसको इक्वेशन बोलेंगे। ये इक्वेशन क्यों हुआ? क्योंकि देखिए इक्वेशन किसी ना किसी चीज के इक्वल टू में होता है। यहीं से इसमें अगर आप पकड़े तो इक्वेशन, तो यहां से इक्वल का सेंस आता है, इसलिए ये किसी ना किसी चीज के इक्वल टू के, अगर कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी चीज के इक्वल टू हो तो उसे हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। और कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी चीज के इक्वल नहीं हो तो यहाँ पे हम लोग इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। चाहे डिग्री 2 का हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 1 का हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। एन इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन विच इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a does not equal to 0 and a, b, c are real number, then it is called quadratic equation। जहां आप लोगों को ये भी बताए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका gf मतलब जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। ये इक्वेशन कहलाया। और आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो चीज है आप लोग पॉलिनोमियल में भी ऐसा ही एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, और इस एक्सप्रेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देखे होंगे। अगर ये ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो पॉलिनोमियल होगा। ये क्यों हुआ पॉलिनोमियल? ये किसी चीज के इक्वल नहीं है। और ये क्यों हुआ इक्वेशन? ये किसी चीज के इक्वल होगा। हम लोग इक्वेशन कभी कोई ना कोई चीज के इक्वल होगा और पॉलिनोमियल किसी चीज के इक्वल नहीं होगा। इस तरीके से पॉलिनोमियल और इक्वेशन में हम लोग डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। क्योंकि इसकी डिग्री 2 था तो इसलिए इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसकी डिग्री 2 है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये इक्वेशन है पर कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब यहाँ पे a को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होगा? अपना कांस्टेंट टर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके एक्सप्रेशन को अब समझ गए तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं क्या क्या होगा। आप लोगों ने नोट कर लिया? तो जनरल फॉर्म हम लोग पढ़ लिए थे। देखिए इसके एग्जाम्पल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल में, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्यों? इसकी डिग्री 2 है। कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो और वो किसी चीज के इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे a का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? 2। अगर a की बात करें तो a बराबर 2 हो जाएगा, b की बात करें तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा, c इक्वल टू 5। c क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट। अब आगे बढ़े हम लोग तो इसको और आगे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5, क्या ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चूंकि पहला चैप्टर ही है आप लोगों का तो उसमें ये देखना है, चेक करना है गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जानकारी रखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिए x यहाँ वेरिएबल है,
x वेरिएबल है और इसकी डिग्री कितना है 2 है। तो अगर x वेरिएबल है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन होगा। अभी तो ये पॉलिनोमियल है, जब इसके इक्वल टू में 0 दे दें, 5 दे दें, 6 दे दें, कुछ भी दे दें, तो ये क्या हो जाएगा अपना एक इक्वेशन। आप बोले होंगे, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टर्म में नहीं है, क्योंकि आप तो बताए थे जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5 के रूप में इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा और ये 5 है। तो यहाँ देखिए ये 3 जो है ये a का शक्ल है और ये x स्क्वायर, 0 जो है ये b का शक्ल है और ये x है, और यहाँ पे हम लोग 5 जो है ये कांस्टेंट का शक्ल है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म आपको नजर आ गया होगा, तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। एक एक्सप्रेशन और भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे 2x क्यूब या x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब नहीं 2x स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? तो यहाँ देखिए ये जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ये इस फॉर्मेट को पूरा किया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टर्म में हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन हुआ, पहले ये पॉलिनोमियल था लेकिन अब ये क्या हो गया इक्वेशन, क्योंकि ये किसी चीज के 0 के इक्वल है। तो ये पॉलिनोमियल था पहले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट अब क्या हो गया ये इक्वेशन, क्योंकि ये किसी चीज के इक्वल में है। तो ये देखिए इसका जनरल फॉर्म हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी टर्म, कोई भी एक्सप्रेशन इस रूप का नहीं हो, सिर्फ x पे पावर 2 दिखाई दे दे, x यानी कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है, y भी हो सकता है, m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो उस पे पावर 2 दिखाई दे दे, और यहाँ पे वो बस 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, कुछ भी हो, तो उसको हम लोग इक्वेशन कह सकते हैं, अगर वो किसी चीज के इक्वल हो तो। इससे क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। यहाँ देखिए a जो है ये 2 जो है ये a का शक्ल है, तो a बराबर 2 हो जाएगा, और b के शक्ल पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 लेंगे। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि b इक्वल टू वो सिर्फ और सिर्फ 5 लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। a b c जो कांस्टेंट होता है, रियल नंबर होता है, वो x का कोफिशिएंट होता है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, कांस्टेंट 1 है। तो इसका जो कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट को साइन के साथ लिखा जाता है, तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे इस पे। c इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 1। इस तरह से यहाँ a क्या है 2 है, b क्या है -5 है, c क्या है 1 है। आगे चल के इसका काम भी आएगा, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब लिखना पड़ेगा और इस सब की जानकारी होनी चाहिए आपको, इसलिए हम लोग यहाँ पे बार बार इसको हाईलाइटेड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि a कौन सा होगा, b कौन सा होगा, c कौन सा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये अभी हम लोग सीखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी एग्जाम्पल के मदद से हम लोग कि ये कौन सा, ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्विंग का मेथड सीखेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें से जितने भी फार्मूला डेराइव होंगे वो सारे फार्मूले को डेराइव करेंगे। कोई फार्मूला रटना नहीं है, आप लोगों को सारा फार्मूला हम जो है सारा फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे सारे फार्मूले बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे कोई भी इस चैप्टर का जितने भी फार्मूला होता है कैसे डेराइव होता है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, या सॉल्विंग SOLVING, सॉल्विंग ऑफ ए, हेडिंग डाल लीजिएगा, सॉल्विंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्विंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 is a quadratic equation where a does not equal to 0 and a, b and c are real number. Then we have to solve this quadratic equation. How to solve? सबसे पहले हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था, ये अपने इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य जी, उन्होंने ही सबसे पहले इसके फॉर्मूले को ड्राइव किया था और उन्होंने इसके सॉल्यूशन को बताया था। तो हम भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को तरीका बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये इक्वेशन दिया है, तो क्या हम इस इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन हो तो दोनों तरफ आप सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाई ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इंटू ए से जब इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए इंटू सी, ए सी हो जाएगा। यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई किए a इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सब में मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें भी होगा मल्टीप्लाई, ये इसमें भी होगा मल्टीप्लाई और ये इसमें भी होगा मल्टीप्लाई। जब इससे मल्टीप्लाई किए a इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू बी एक्स, तो ए बी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ए सी, तो ए सी हो गया, इंटू किए हम लोग यहाँ पे 0 इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा अपना a हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 0 इंटू ए, यहाँ पे 0 इंटू ए दैट इज यहाँ पे 0 हो जाएगा अपना। आगे बढ़े, अब देखिए यहाँ पे क्या हम इसको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के रूप में लिख सकते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के रूप में लिखेंगे। और ये जो अभी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ये आगे आपके चैप्टर में भी एक स्क्वायरिंग करने का मेथड आएगा और उसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के रूप से आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसको जानना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसको ए एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ये ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को एक फार्मूला बता रहे हैं, आप लोगों को नोट करके लिख लीजिएगा और सब लोगों को पता है क्योंकि ये सब तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इस फॉर्मेट में हमेशा जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे और इस फॉर्मेट से ये फार्मूला हम लोग लगा के आगे बढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ है देखिए, ये ए स्क्वायर हो गया, 2ab के शक्ल में लाना है। यहाँ पे ए बी एक्स है तो हमको इसको 2ab के शक्ल में लाना है, तो फार्मूले में 2 होता है इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 दिए, ये अपने मन से दिए ताकि ये फार्मूले पे आ जाए 2ab के शक्ल में। ये क्यों दिए हैं, ताकि कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर में ये 2ab का शक्ल आ जाए और a प्लस बी का इसको होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकें। 2 लिखें, ए के स्थान पे क्या है यहाँ पे ए एक्स, तो a इंटू एक्स, ए एक्स लिख सकते हैं 2a। b के स्थान पे क्या है b लिखें। अगर हम यहाँ पे 2ab का शक्ल लिखें तो देखिए यहाँ से जो टर्म था abx वो चेंज होकर 2ax और b हो गया, इसमें 2 ज़्यादा हो गया। मैथमेटिक्स का एक रूल्स है कि आप जो टर्म में जितना हो उसमें मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, उससे मतलब नहीं है, वो टर्म उतना ही आना चाहिए। तो देखिए इस टर्म को हमको abx ही रखना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चूंकि देखिए a के स्थान पे तो ये आ चुका है, b के स्थान पे ऐसा कौन सा वैल्यू लिखें कि ये abx ही हो जाए। तो यहाँ देखिए 2 से अगर इसमें हम डिवाइड कर दें तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ए बी एक्स बचेगा जो पहले प्रीवियस टर्म में हम लोगों का यहाँ पे डाला हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे देखिए b का शकल कौन आ गया, यहाँ पे b के शकल में b/2 आया। हर हमेशा अब b/2 एक बार फॉर्मूले पे लाने के लिए, चूंकि b स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab, अब b के बाद वहां पे देखिए 2ab के बाद क्या होता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर दैट इज इस चीज का स्क्वायर एक बार हम लोगों को ऐड करना है, b/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार इसी का स्क्वायर b/2 का स्क्वायर क्या करना है हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए ये जो चीज है b²/2 ये ज्यादा किए हम लोग और माइनस b²/2 किए तो ये कम। देखिए ये चीज दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई ज्यादा नहीं हुआ। और मैथमेटिक्स का जो रूल्स था यहाँ तक वही है, ये 2 और 2 से कैंसिल हो गया, ए बी एक्स तो यहाँ ए एक्स बी दैट इज वही ए बी एक्स ही बचा। अब देखिए ये टर्म हम लोगों का छूट गया था ए सी, तो यहाँ पे ए सी इसको क्या करेंगे लिख देंगे और इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो आप लोगों को ये जो दो चीज है b/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, एक बार ये प्लस में एक बार ये माइनस में, ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, लेकिन जब ये प्लस में है और माइनस में ये तो कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही ये कैंसिल हो गया तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे 0 बचेगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग यहीं तक रहेंगे। उसके बाद ए सी, तो ए सी ही यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये जो टर्म ऊपर का था ये सारा टर्म ऊपर वाला ही है, सिर्फ अपने मन से इसमें जोड़े और घटाएं। यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए किए ताकि ये मेरे फार्मूले को कंप्लीट करे। तो यहाँ से देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ पे देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ को दिखाई भी नहीं देगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच के इधर बताने जा रहे हैं, आप लोग इधर नोटिस करेंगे इसको। यहाँ पे ax² तो क्या लिखेंगे इसको ax का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस, अब देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ax मतलब a² प्लस 2ab प्लस b² है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या है यहाँ पे ax है, तो ax प्लस b के जगह पे क्या है यहाँ पे b/2 है, तो b/2 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें तो इसको a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा ये। अब यहाँ पे ये माइनस b²/2 अब प्लस ac है, इन दोनों को हम लोग इक्वल टू के उस पार शिफ्ट कर देंगे। अगर ये देखिए माइनस b/2 का होल स्क्वायर है तो उसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू के उस पार में, b/2 माइनस में था तो प्लस में हो गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा अपना, चूंकि ये प्लस में है तो इसको इधर ले जाएंगे और ये चीज क्या हो जाएगा इसमें माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे ac। आगे बढ़ते हैं, ये b² ही हो जाएगा b² और 2 का स्क्वायर, यहाँ पे चूंकि ये इस पे भी स्क्वायर है और ये इस पे भी स्क्वायर है तो ये b² 2 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ac हो जाएगा। आप यहाँ पे जो टर्म है ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर इसको लिखते ही जाना है, क्योंकि बीच में इक्वल टू है तो शुरू में इम्प्लाइज दैट का साइन देना है। आप लोग चाहें तो इसमें और भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक साइन देना है। यहाँ पे b²/4 माइनस ac है। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, आप लोग इसमें इससे डिवाइड करिए और इसमें फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ घटाव जिसको कहते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू b² माइनस इसका एलसीएम तो 4 था, 4 से 1 में करेंगे 4 इंटू ac तो 4ac हो गया। यहाँ पे देखिए अगर स्क्वायर है ax प्लस b/2 का ये होल स्क्वायर है। अब हम लोगों को ये चीज़ पता है कि स्क्वायर अगर इधर आता है इस इक्वल टू के उस पार में शिफ्ट होता है तो ये रूट आता है और रूट लेके प्लस माइनस चीज लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या लिखेंगे हम लोग इसको प्लस माइनस में लिखेंगे b² माइनस 4ac। एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोगों को, ax² है यहाँ पे 2ab है अब b² है, तो यहाँ पे ax जो है ये a के स्थान पे आया है, a² प्लस 2ab अब प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो वही यहाँ पे लिखे हैं। और ये जो प्लस वाला चीज था उसको उधर ले गए माइनस में, ये वाला माइनस वाला चीज उधर प्लस में, अब प्लस वाला चीज उधर
माइनस में, यहाँ शिफ्ट कर दिए, चूंकि ये माइनस में था तो उधर गया प्लस में, और ए सी चूंकि प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में। यहाँ बी स्क्वायर बाई 4 आ गया माइनस ए सी बाई 1। अब यहाँ से इसका एलसीएम किए और स्क्वायर था तो इधर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से देखें हम लोग तो ये ए एक्स, चूंकि एक्स का वैल्यू निकालना है किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिग्री का है, तो इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, मात्र 2 ही सॉल्यूशन आएंगे इसका, और 2 ही सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए हम लोगों को, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि ये प्लस में है, अब उसको हम लोग इक्वल टू के इस पार में शिफ्ट करेंगे, तो माइनस बी बाई 2 अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ से ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इससे इसमें डिवाइड दीजिए, 1 आएगा, माइनस बी इंटू 1 तो माइनस बी हो जाएगा। प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 तो एलसीएम आ गया था। अब यहाँ अंडर रूट, चूँकि 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये x इक्वल टू, चूँकि a इसमें इंटू में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो आप लोगों ने यहाँ तक नोट किया होगा। उसके बाद हम ये पूरा नोट कर लीजिए, चूँकि हम मिटाने वाले हैं, बोर्ड पे जगह नहीं है, इसका सॉल्यूशन अभी और आगे जाएगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके या फिर रोक करके आप इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, और आगे हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे आप लोगों ने लिखा होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसा फार्मूला देखे होंगे। देखिए इसका 2 रूट्स होगा, चूँकि लीनियर इक्वेशन में 1 रूट्स पाया जाता है, x का सॉल्यूशन 1 होगा तो वो रूट्स 1 हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स कहलाएंगे। अब ये 2 रूट्स क्या कहलाएंगे, रूट्स क्या चीज़ होता है पहले ये समझिए। रूट्स होता है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो x का 2 वैल्यू आएगा, ये 2 वैल्यू इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये रूट्स जो होगा यहाँ पे अल्फा और बीटा, जनरली हम लोग ये 2 मान को क्या कह देते हैं, एक को अल्फा कह देते हैं और दूसरे को बीटा कह देते हैं। तो जनरली हम लोग पहले को अल्फा डिनोट कर देते हैं, दूसरे को बीटा डिनोट कर सकते हैं। इसीलिए x का यहाँ पे 2 मान आया, इसको जब तोड़ेंगे तो माइनस बी, एक प्लस वाला और माइनस वाला, इसमें 2 टर्म है, तो प्लस वाला लिखेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या, 2a। यहाँ से देखिए प्लस वाला हम लिखे, एक माइनस वाला इसमें छुटा हुआ टर्म है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये देखिए ये 2 रूट्स आ गया। पहला जो होगा हियर, यहाँ पे पहला जो होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और इसके पहले जो ये आया इसको जाना जाता है, देखिए ये एक फार्मूला आया, इस फार्मूले को कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आपसे कोई पूछे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है तो आप लोग ये जवाब देंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पहला जो इसका जो पहला जो टर्म आया प्लस वाला, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन का 2 रूट्स होगा। 2 रूट्स में ये पहला जो आया इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा। सो इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और ये जो दूसरा मान आया इसको हम लोग बीटा कहेंगे, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस तरह से हम लोग अल्फा और बीटा
दो रूट्स निकाल लिए इस इक्वेशन का, और यही क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन। अब ये रूट्स आया अल्फा और बीटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहला फार्मूला हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूव किए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किसको कहते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाया। क्वाड्रेटिक फार्मूले में दो वैल्यू आया, प्लस वाला और माइनस वाला। प्लस वाले को अल्फा कहें, माइनस वाले को बीटा कहें। ये अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग नया इक्वेशंस और भी नए नए फार्मूले को जनरेट करेंगे। सबसे पहला लिखेंगे, अगर ये दोनों रूट्स को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को दोनों को ऐड कर दें, तो अल्फा LHS के साथ ऐड हो जाएगा, RHS के साथ ऐड हो जाएगा। तो LHS में अल्फा था इसका, LHS में इसका बीटा था। पहले इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन का ऐड हो गया। अब RHS के साथ ऐड होगा, तो माइनस बी प्लस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और ये प्लस हो जाएगा। RHS है ये इसका, इधर LHS इधर हो गया, RHS इधर हो गया। इसका RHS में क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और जैसे ही इसमें से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू समथिंग, तो समथिंग यही हो जाएगा, सेम टू सेम चीज़ हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा, 1 इंटू समथिंग, तो यही हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यहाँ पे देखें तो ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलके एक जैसा हो जाएगा, ये माइनस, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस बी तो माइनस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a। जैसे ये 2 है, ये 2 है, ये इंटू में था, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो माइनस b बाई a। तो यहाँ से देखिए अल्फा और बीटा को हम लोग क्या बोले थे, रूट्स बोले थे, इसलिए दो रूट्स को ऐड किए तो ये क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स। इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा दैट इज अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस b बाई a। अल्फा प्लस बीटा नीचे मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा को क्या बोले थे, रूट्स बोले थे, इसलिए बोल सकते हैं इसको सम ऑफ रूट्स। क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो गया आपका माइनस b बाई a। माइनस b बाई a सम ऑफ रूट्स हो गया। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक नया फार्मूला रूट्स के रूप में आ गया, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a। b क्या था आप लोगों को पहले बता चुके थे, x का कॉफिशिएंट, a क्या था, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट। इस तरह से दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो माइनस b बाई a, एक ये फार्मूला, ये भी एक फार्मूला है जिसको सम ऑफ रूट्स के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और दूसरा फार्मूला बताने जा रहे हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं। आप लोगों को यहाँ पहले हम बताए थे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का LHS के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और RHS के साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे LHS को LHS के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, RHS को RHS के साथ। तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशन पहले लिखाए थे, यहाँ पे दो इक्वेशन जो पहले आया हुआ था तो उसका LHS को LHS से मल्टीप्लाई करिए तो उसका LHS पहले इक्वेशन का अल्फा है और दूसरे इक्वेशन का बीटा है। आप लोग कॉपी देख के खोल के देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अल्फा का जो मान आया था, इधर अल्फा का जो मान आया था -b प्लस √b² माइनस 4ac बाई क्या 2a, और ये अल्फा का मान था तो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो गया था और इंटू करेंगे ये बीटा का मान -b माइनस √b² माइनस 4ac बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a। इस तरह से जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस, देखिए ये चीज़ देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b, एक फार्मूला आता है a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका हो जाता है फार्मूला a² माइनस b²। तो ये जो फार्मूला है बचपन से हम लोग याद करते आ रहे हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b a² माइनस b²। इस तरह से देखिए ऊपर वाला जो टर्म है a का शकल जो -b है, a का शकल पे जो -b है ये a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया। तो a आप बीच में प्लस a प्लस b इंटू a बीच में माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b का शकल का है तो a², तो a के जगह पे -b था, इसका स्क्वायर a² माइनस b² का मतलब क्या √b² माइनस 4ac का होल स्क्वायर हो गया बाय नीचे 2 2 जा 4 a इंटू a² हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ये b का माइनस प्लस ये b² ही हो जाएगा माइनस। अब देखिए स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, b² माइनस 4ac बाय कितना हो जाएगा 4a²। अब यहाँ देखेंगे ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा -4a²। अब आपको काम करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर में ही रहेगा और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस नहीं होगा और ये c/a हो जाएगा। और ये देखिए क्या हो गया इधर अल्फा इंटू बीटा इधर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या माने थे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, अब ये फार्मूला निकल के सामने आया, दूसरा फार्मूला क्या देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया c/a। यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए ये 2-3 फार्मूला आप लोगों के सामने आ गया था। पहला फार्मूला हम यहाँ पे लिखाए थे, रिकैप थोड़ा सा करा देते हैं। पहला फार्मूला लिखाए थे x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। और दूसरा फार्मूला बताए थे सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। और तीसरा फार्मूला बताएं आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। ये सारे फार्मूले आप लोग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। पहला फार्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा इससे आगे चलेंगे और भी डेरिवेशन है उसको भी प्रूव करेंगे, आप लोग इसको नोट करिए। इस तरह से अगर हम एक ही वीडियो में सारा चीज़ और समझाएं तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में ही वीडियो को बनाएंगे और चूँकि अपलोड करने में भी टाइम लग जाता है। आप लोग इसको नोट करिए और अगले पार्ट में हम इससे आगे लेके आएंगे। ये मेरा पहला वीडियो था और इस लेक्चर को अगर आप लोग समझे तो आप लोग इसको कॉपी में उतारिए और इसको घर पे भी बनाइए और कोई भी चीज़ समझिए। कोई भी चीज़ को समझना है
रटने का कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ जितने भी फार्मूला आएगा वो सारे के सारे डेरिवेशन से सब पहले हम प्रूव करेंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरी ख़त्म करके तब हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।